हेलो दोस्तों, आज आपको बताएंगे रावण जन्म का क्या है रहस्य। श्राप बने बड़े कारण, ब्रह्मांड पुत्र होकर भी कैसे आए राक्षसत्व वाले गुण, सुने पौराणिक कथा। महेश्वरी विश्वा से विवाह के बाद केकसी ने विभत्सक रावण रूपी पुत्र को जन्म दिया जिसके 10 सिर थे। उसके सिर का रंग काला और आकरा पहाड़ से समान था। महेश्वरी विश्वा ने सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर तत्व, रज और तम तीनों ही गुण विज्ञान थे। उसके तमोगुण सबसे अधिक और तत्व गुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि के पुत्र महेश्वरी विश्वा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इस तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। जो आइए सबसे पहले जानते हैं रावण के जन्म के पीछे का रहस्य और एक ब्राह्मण पुत्र होने बाद भी रावण ने राक्षसत्व वाले गुण कैसे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब काफी बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु ने पास गए और उसने तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन ऋषि राक्षसों का अवश्य विकास करूंगा। जब भगवान विष्णु करने लगे नरसंहार, उधर यही बात जब माली, सुमाली और मल्लेवन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षणों बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे
देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। देवताओं पर विजय पाने के लिए बेटियों को बनाया मोहरा। कुछ लक्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह तुलसी विश्वा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इस पर सुमाली अपनी पुत्री के केकसी के पास पहुंचा और बोला, है पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारे हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसीलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महेश्वरी विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। धर्मपरायण केकसी ने पिता की इच्छा को माना। अपना धर्म राक्षसी होते हुए भी केकसी एक धर्म स्त्री थी। इसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद केकसी महेश्वरी विश्वा में से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। महेश्वरी विश्वा के आश्रम तक आते आते केकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बता। इस पर महर्षि विश्वा ने कहा, है भद्र, मैं तेरी ये अभिभाषा पूर्ण कर दूंगा कि तुम कुबेलों में मेरे पास आई हो। अंत मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महेश्वरी विश्वा के वचन सुन केकसी उनको प्रणाम करने बोली, आप जैसे ब्रह्मांडवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती। अंत आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महेश्वरी ने केकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी तरफ धर्मत्या होगा। इस तरह केकसी को हुई संतान की प्राप्ति। महेश्वरी से विवाह के पश्चात केकसी ने विपत्त राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसीलिए महेश्वरी विश्वा ने केकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद केकसी ने गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबो चौड़ा दूसरा कोई प्राणी बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे केकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विश्व ने जन्म लिया। 3 श्राप भी बने रावण जन्म के कारण। पहला श्राप था सनकादिक बाल ब्राह्मणों के श्राप से हुआ रावण का जन्म। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। एक समय की बात है, बाल ब्राह्मण वैकुंठ जाने के लिए प्रवेश द्वार पहुंचे, जहां जय विजय पहले से ही मौजूद थे। बाल ब्राह्मणों ने अंदर जाने की
मसा जाहिर की तो जय विजय ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसी से नाखुश बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृतलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब जय विजय ने इस श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा तो ब्राह्मण लोक ने भगवान विष्णु की ओर इशारा कर दिया। दूसरे श्राप की बात सुनिए दोस्तों। नारद मोह भी बना रावण जन्म का कारण। मानवताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वही माया को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए। उन्होंने माया से एक नगर बनाया। नारद मुनि माया के प्रभाव में उन नगर में पहुंच गए और वहां के राजा ने मुनि को अपनी क्या का हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के बारे में पूछा। कन्या को देखते ही नारद मुनि उस पर मोहित हो गए। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कन्या का सौवर रचाई योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद वैकुंठ पहुंचे और मन की बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है। मुझे हरिमुख यानी आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने फिर पूछा, क्या दे दूं? नारद बोले, हरिमुख प्रभु। हरिमुख संस्कृत में हरि का एक अर्थ बंदर भी होता। माया रच रहे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बना दिया। नारद जी यही रूप लेकर सवस्य गए। वहां शिव जी ने विष्णु के कहने पर अपने 2 गणों को भेज रखा था। सव्यवर में नारद मुनि उलझ कर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे कि कन्या उन्हें देख और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी यही हरकतें देख कन्या हंस पर और शिव जी के भेष बदल कर पहुंचे। गणों ने भी उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, कन्या को देखकर बंदर भी सव्यवर के लिए आ गए हैं। अपना मजाक उड़ाता देख नारद ने दोनों को श्राप दिया कि तुमने मुझे बंदर कहा, जाओ, तुम लोगों को मृत्यु लोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। शिव जी के ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण को बने। इसके बाद नारद ने देखा कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली वही खुद ही श्री हरि है। तब नारद ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुम मेरी होने वाली पत्नी को ले गए और मैं वियोग विपाल कर रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा और तुम विलाप में वन वन भटकोगे। इस तरह राम और रावण का जन्म होना तय हो गया। अभी तीसरा श्राप सुनिए दोस्तों। प्रताप मानु के कारण रावण बना राक्षस। सतयुग के अंत में एक राजा हुआ करते थे, प्रताप मानु। वहीं एक बार जंगल में राह भटक गए और एक कपटी मुनि आश्रम में पहुंच गए। यही कपटी प्रताप पानु ने द्वार ही हराया हुआ एक राजा था। उसने राजा को पहचाना लिया, लेकिन प्रताप मानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचान पाया।
इस तरह मुनि ने राजा की ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते थे। इससे राजा को लगा कि यही कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने उससे चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा। कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें प्रसन्न कर लो। उनके आशीष से ही तुम चक्रवर्ती बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने में खुद आऊंगा। 3 दिन बाद वहीं कपटी मुनि पहुंच राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हुआ है, यही अभक्ष्य है। प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दिया। यही प्रताप भानु रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री वरुरुचि विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप था, इसीलिए वही रावण होकर भी धर्मपरायण था। रावण के जन्म का यही संपूर्ण रहस्य था। इस तरह की 3 श्राप के कारण एक रावण का जन्म हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर कर देना। राधे राधे, जय जय द्वारिकाधीश।